यदा यदा हि धर्मस्य नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारा नदिया श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन प्रभु आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्णेर संसार कोरी छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताई गौरा हरि बोल हरि बोल श्री नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद एकादशी महामहोत्सव की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौर
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन अंबरनाथ में। तो मैं सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद देता हूं, खास करके हिज ग्रेस अभय धीर प्रभु, हिज ग्रेस सदाचार्य मुरारी प्रभु और भी अन्य जो भक्त हैं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस पवित्र पावन तिथि पर श्री नित्यानंद प्रभु के गुणगान में कुछ कहने के लिए। ये मेरा अपना सौभाग्य है जो मुझे पवित्र बनाने में सहायता करेगा और शायद आप जब श्रवण करेंगे तो आपको भी भगवान के चरणों में आसक्ति प्रेम प्रदान होगा। नित्यानंदा, नाम में ही आनंद है। तो भगवान का नाम नित्यानंद क्यों है? क्योंकि वो सदैव आनंद में रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोचे ये दुनिया में सब लोग निरानंद है। निरानंद मतलब क्या है? जो आनंद नहीं है। वास्तविक हमारा स्वरूप क्या? सच्चिदानंद, ऑलवेज आनंद में रहना। बट कोई ना कोई कारण लेकर के, कोई ना कोई टेंशन एंजाइटी अननेसेसरी का लेकर के हम लोग निरानंद हो जाते हैं। अरे वो मेरा सम्मान नहीं किया, अरे मैं शादी में गई थी मेरे को गिफ्ट नहीं मिला, उसको ज्यादा महंगा गिफ्ट दे दिया, मेरे को कम दिया, मेरे को पूछे नहीं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो इस दुनिया में आप देखोगे अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हो तो जानबूझ के प्रॉब्लम लाएगा। कुछ तो कुछ ऐसा करेंगे जो प्रॉब्लम आए और जो है मैं परेशान हूं। क्या करे, स्वभाव है बद्ध जीवात्मा का। तो इसलिए सदैव निरानंद रहता है, वो सदैव उदास रहता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं एक ऐसा अवतार लूंगा कि मेरा नाम लेने मात्र से लोग आनंद में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने नित्यानंद नाम रख लिया अपना, नित्यानंद, जो हमेशा आनंद में रहते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूत के भेष में रहते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है दुनिया वाले क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, कोई उनको चिंता नहीं होता है। बहुत सारी लीला है नित्यानंद प्रभु के बारे में, आपको आप कल से सुन ही रहे होंगे। थोड़ा बहुत कुछ मैं भी प्रयास करूंगा बताने का। और नित्यानंद प्रभु हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। कोई भी व्यक्ति, इवन स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहे, यदि कोई सोचता है कि मैं गौरांग महाप्रभु की उपासना करके राधा कृष्ण को पालूंगा या शुद्ध भक्ति पालूंगा तो उसको ऐसा सोचने दो, महाप्रभु कहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु का उपासना नहीं करता या नित्यानंद प्रभु के को सम्मान नहीं देता तो वो मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा महाप्रभु ने कहा है। और निताई जो है वो जो है कोई भेदभाव नहीं करते, बिना भेदभाव के कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कृष्ण प्रेम तारा साक्षी जगाई मधाई। तो आप देखो कि बहुत सारे गीत लिखे गए नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो ये गीत तो हम गाते ही रहेंगे। थोड़ी उनकी लीला की ओर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एक चक्र ग्राम में। कल जो त्रयोदशी था उस दिन जन्म हुआ था। हड़ाई होजा या हड़ाई पंडित भी कहते हैं उनको, और पद्मावती, माँ का नाम पद्मावती था और पिता का नाम हड़ाई पंडित था। उनके घर में उनका जन्म हुआ। बहुत सुंदर, जब से उनका जन्म हुआ है वो पूरा गांव जो है, वीर नगर भी कहते हैं उस गांव को, वो पूरा गांव में आनंद की लहर, जैसे मान लो पूरा बौछार हो गया आनंद का नित्यानंद प्रभु के जन्म से ही। और जब उनका जन्म हुआ
तो बाल्यकाल से नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान कृष्ण की लीला में इतने रत थे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को वो इमिटेट करते थे। इमिटेट मतलब उनका ड्रामा करते थे, उनका ड्रामा करके बड़े आनंद में हो जाते थे, बड़े आनंद में। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम जी भी है, स्वयं लक्ष्मण भी है, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण लीलाओं में मग्न होते थे। इसको कहते हैं मग्न चित्त। जैसे जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले गए तो गोपियां भगवान का स्मरण करके इतने ज्यादा व्याकुल होते थे कि गोपियां भगवान कृष्ण की लीला को इमिटेट मतलब उनका ड्रामा कर लेते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक गोपी जो है भगवान जब चले गए तो भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला को याद करके अपना आंचल उठा करके बोलती है, ए वृंदावन वासियों आ जाओ, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, मेरे गोवर्धन नीचे आ जाओ। कोई बोलेगा पागल है ये। हाँ पागल है, बट किसके लिए पागल है? भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल है। तो ऐसा समाधिष्ठ होना बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग का ऐसा ध्यान हो जाए कि हम पगला जाए भगवान के भक्ति में तो ये अच्छा है। तो ऐसी नित्यानंद प्रभु इतना खो जाते थे भगवान लीला में। तो एक बार जो है वो राम जी का लीला कर रहे थे और एक अपने मित्र को राम बनाया और खुद लक्ष्मण बन गए। वो वास्तव में लक्ष्मण है, लक्ष्मण बन गए। और लीला क्या था कि सभी ये लोगों को अपने जो उनके मित्र मंडल है उनको बुला करके बोला कि देखो अभी इंद्रजीत आएगा, वो मुझे तीर मारेगा, हम दोनों को दोनों लेट जाना। जैसे अपन कोई ड्रामा करते तो उसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं ना कि भाई तीर लगेगा लेट जाना। कई बार ड्रामा में बच्चे करते तो बिना तीर लगे लेट जाते हैं। वो लेट गए फिर तीर पार हो रहा है, अच्छा आओ तो को बोलते कोई बात नहीं बच्चे है चलता है। तो बट इन लोग ऐसी ड्रामा कर रहे थे। तो तीर लगेगा लेट जाना, फिर एक को हनुमान बना दिया, बोले हनुमान तुम उड़ के जाना, मैंने एक्टिंग करना और जा करके दूर से एक पत्थर उठा के ले आना गांव से, और बोला ये संजीवनी बूटी है, ये पर्वत है। ऐसा सब लीला पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो गया और लीला शुरू हुई, ड्रामा शुरू हुआ। तो उसने अपना बराबर तीर मारा दोनों को। अब वो तीर क्या था, एक लकड़ी के आगे फूल लगा दिया और मार दिया उसको, तीर मार दिया। तो राम जी लेट गए, ये नित्यानंद जो थे ये लक्ष्मण बने थे ये भी लेट गए। अब फिर उसको बोला वो, अरे हनुमान जा संजीवनी लेके आ। तो जो हनुमान है वो थोड़ा सा दूर चला गया लाने के, वो पत्थर ढूंढ रहा था वो पर्वत जैसा, उसको मिला नहीं, थोड़ा सा दूर चला गया ढूंढने के लिए। तो यहाँ राम जी तो बोले यार बहुत देरी हो गया आया नहीं है, मैं कब तक पड़ा रहूंगा। तो राम जी उठ गए। तो राम जी बोले हो गया ड्रामा हो गया सब। बट नित्यानंद नहीं उठे, नित्यानंद जो है वो उठे ही नहीं और वो पड़े हुए एकदम लक्ष्मण के भाव में। ड्रामा चल रहा है बट वो पड़े हुए एकदम मूर्छित होकर पड़े हुए। तो माता पिता बाहर आ गए, बोले सब हल्ला मच गया, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो जो तीर मारा वो बेचारा डर गया, बोला मैं गया। बोला यार मैं तो फूल का तीर मारा था, इसको सही में लग गया क्या। तो वो पूरा डर के एकदम हो गया, बोला मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। तो बोले हमको पता तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे ड्रामा किया था और नित्यानंद प्रभु को इनको तीर मारने बोला था, मैंने तो मारा तीर, ये मूर्छित हो गए, उठ ही नहीं रहे उठ ही नहीं रहे उठ ही नहीं रहे उठ ही नहीं रहे। तो पूरा गांव में, और ये लोग हड़ाई पंडित और ये पद्मावती तो रो रो के बेहाल हो गया, बोले एक ही पुत्र है और ये चला गया, अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और इतना भयभीत हो गए, इवन ऐसा हो गया कि उनके नाक से श्वास भी नहीं निकल रहा है, इतना ज्यादा वो खो चुके थे उस लीला में, इतना ज्यादा। तो फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और वो समझा ये ड्रामा क्या चल रहा है। तो बोले ड्रामा पूरा हो गया क्या। बोले नहीं ड्रामा पूरा नहीं हुआ है। बोले ड्रामा में भी एक और पार्ट है। बोले क्या है वो। बोले हनुमान जी को जाकर के संजीवनी बूटी लानी है और फिर वो जो लंका से जो आया था ब्राह्मण वो आकर के इनको सुंघाएगा। तो बोले पूरा तो करो ड्रामा, मूर्खो ड्रामा तो पूरा करो। तो फिर वो हनुमान को ढूंढ के लाए, बोले अरे कहाँ है तू जल्दी आ। तो उसको पत्थर, वो सही में पत्थर लेके आया और एक ब्राह्मण बनाए लोग, और वो आया और वो कुछ जड़ी बूटी को ऐसा पीसा और मसला और उसको लेके सुंघाया नित्यानंद प्रभु को। उठ गए नित्यानंद प्रभु उठ गए। तो बोले अरे क्या पहले उठ जाते। बोले नहीं 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 ड्रामा पूरा नहीं हुआ था पूरा। इसलिए कोई भी चीज अधूरा मन नहीं करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। कहने का अर्थ है इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है लीलाओं में मग्न हो जाते थे। एक्चुअली यही हमारा गोल है। हम जो साधक लोग हैं, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं,
हमारा ध्येय क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ऑफ लाइफ है हम भगवान लीला में इतना मग्न हो जाए कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है हमको होश ना पड़े। ऐसा हम लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यही जो है हमारे आचार्य लोग हमको सिखाए हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे वो मग्न चित्त हो जाते थे भगवान की लीलाओं में, इसलिए हिरण्यकशिपु के इतने अत्याचार करने के बाद भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्मरण में घुस जाते थे प्रहलाद महाराज, स्मरण के आचार्य हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो 12 साल के थे तब हड़ाई पंडित के घर में एक सन्यासी आया और उस सन्यासी ने कहा, तो पहले जमाने में जब कोई भी घर में सन्यासी या कोई भक्त आते थे ऐसा, तो उनका बहुत सेवा करते थे। और हड़ाई पंडित क्योंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी क्या सेवा करें। तो महाराज ने कहा कि उनको पता था उनको क्या चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, चलेगा, मैं जो मांगूंगा तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तो बोले आप आज्ञा तो कीजिए। बोले मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आपको अपना वचन देता हूं कि जो आप मांगो मैं आपको दे दूंगा। बोले हड़ाई पंडित तुम सच बोल रहे हो? बोला हाँ, ये ब्राह्मण का वाक्य है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने बोला मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। ये तो बेहोश होकर गिर गए। जैसे दशरथ महाराज का नहीं हुआ था, विश्वामित्र आए थे और उन्होंने बोला कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ महाराज की जो दशा हुई थी सेम इनकी यहां हुई। ये बेहोश, बोले क्या बोला? पुत्र चाहिए तुम्हारा? तो बोला महाराज जो चाहिए ले जाओ, मेरा घर ले जाओ, मेरा धन ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, इसको मत लेके जाओ, मैं क्या करूंगा जी करके फिर इसके बिना। तो बोले मैंने पहले ही कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे पूरा, लेकिन तुमने वादा किया, तुमको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें अपराध लगेगा। तो भाई पहले जमाने का ऐसा सिस्टम था, आजकल तो एग्रीमेंट करके लोग मुकर जाते हैं, ये मेरा साइन नहीं है। लेकिन पहले जब उस जमाने में प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हड़ाई पंडित को न चाहते हुए नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर उनका जो शरीर का जो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, अद्भुत है, अद्भुत है। तो हड़ाई पंडित को न चाहते हुए भी नित्यानंद प्रभु को देना पड़ा कि आप लेके जाओ। एक्चुअली ये नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि उनको जाना था गौड़ देश, उनको जाना था नवद्वीप महाप्रभु से मिलने के लिए। तो उनकी इच्छा से ये सब हो रहा है और ये लेके चले गए सन्यासी। तो जैसी लेके गए कुछ दिन में हड़ाई पंडित शरीर छोड़ दिए, जैसे दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिए थे, सेम ऐसा ही हुआ, जी नहीं पाए, शरीर छोड़ दिए। और फिर नित्यानंद प्रभु को लेकर के ये लेके जाते हैं वृंदावन सबसे पहले। तो 12 साल के नित्यानंद प्रभु 12 वन में, वृंदावन में अपने 12 ग्वाल बाल सखाओं को ढूंढने के लिए चल पड़े। पूरे 12 वन में घूम रहे थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को स्मरण हो रहा था अपने पूर्व लीला का, जहां पर वो बलराम थे और बलराम जी के 12 ग्वाल सखा जो है उनके बेस्ट फ्रेंड है, एक बोलते हैं मंडली, बेस्ट फ्रेंड। उनको ढूंढने के लिए 12 वन में वो घूमने लगे 12 साल के उम्र में। और वो घूमते घूमते वो जो है नित्यानंद प्रभु जो है फिर आए घूम घूम करके इधर नवद्वीप की ओर। तो इधर चैतन्य महाप्रभु लीला शुरू हो गई थी। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं। और चैतन्य महाप्रभु इधर अपना बाल लीला सब चल रहा है इनका, आप सब जानते हैं। अभी गौर पूर्णिमा आएगी तो भर भर के आप कथा सुनोगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। एक दिन सडनली महाप्रभु बोलते हैं, वो श्रीवास संघ में बैठे हैं, बोलते हैं आज नवद्वीप में कोई महान व्यक्ति आने वाला है। तो ये लोग बोले, जो उनके बाकी पार्षदगण जो है अद्वैताचार्य, ये सब लोग, शिवानंद सेन, सब बोले कि कौन महान व्यक्ति आने वाला है? बोले एक ऐसा महान व्यक्ति जिसकी पूजा मैं करता हूं। तुम सब तो मेरी पूजा कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए जो वंदनीय है और जो मेरा प्राण धन है, जो मेरा प्राण है, वो आज नवद्वीप में आने वाला है। तो ये लोग सबको डाउट है, बोले कहां? बोले जाओ ढूंढो उसको, बोले जाओ पता लगाओ कौन आ रहा है। बोले अरे तो बड़ा मुश्किल टास्क है, एक तो जानेंगे कैसे कौन है ये व्यक्ति। बोले नहीं, उसको देख के तुम पहचान जाओगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये लोग पूरा नवद्वीप छान मारे। अब नवद्वीप उतना बड़ा थोड़ी था, इतना बड़ा एरिया थोड़ी है, तो पूरा ढूंढ मारे। बोले महाप्रभु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा हमको। तो ये महाप्रभु बोलते अच्छा मेरे से छुप रहा है, वो मेरे से वो छुप रहा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। और आप यकीन मानेंगे, ये श्रीवास सांगन में बात चल रही है, और श्रीवास सांगन की अगर आप
1-1.5 किलोमीटर आगे जाओगे तो चंद्रशेखर आचार्य का घर आता है, और वहां पर नित्यानंद प्रभु जो है छुप रखे थे, और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं किसी को भी रिवील नहीं करूंगा मैं कौन हूं, केवल चैतन्य महाप्रभु को। और महाप्रभु खुद गए, और वो क्या मिलन होता है, ओहो गजब है, गजब है। अभी पूरा लीला उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब महाप्रभु जाते हैं और जैसे ही महाप्रभु दरवाजे पे पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आचार्य बोलते हैं निताई, चिल्लाते जोर से। आज तक कोई नाम नहीं सुना था इसका, निताई कौन है। निमाई सब सुने थे, निमाई तो महाप्रभु को सब बोलते ही हैं। तो चिल्ला रहे निताई कहां छुप रहा है मेरे से, बाहर निकल। वाओ, इफेक्ट आ गया। तो बाहर निकल। तो नित्यानंद प्रभु ऐसी दरवाजे से चुपके से देखते हैं कौन आया है, निमाई आया है। और जैसी नित्यानंद प्रभु निमाई को देखते हैं, महाप्रभु को देखते हैं, पहली बार ऐसा वेग में भागते हैं जैसे कैसे राम भरत का मिलाप हुआ था, ऐसा मिलते हैं गले गले मिल करके दोनों लोटपोट हो रहे, एकदम एकदम मिल करके पूरा जमीन में लोटपोट हो रहे, पूरे धुलन धुल हो गए, पूरा सीन क्रिएट हो गया वहां पर। चंद्रशेखराचार्य खड़े हैं, इधर अद्वैताचार्य, शिवानंद, सारे पार्षदगण खड़े। महाप्रभु बोले ये कौन आ गया, अरे हमारी हिम्मत नहीं हुई आज तक महाप्रभु के कंधे को छूने की या उनको गले लगाने की, ये कौन आ गया जो सीधा आके महाप्रभु के साथ गले लगा करके पूरा रोल हो रहे, एकदम लोटपोट हो रहे, और हो जा रहे। ये पूरा चल रहा है 1-2 घंटा। रो रहे बेहोश हो रहे, रो रहे बेहोश हो रहे, रो रहे बेहोश हो रहे, फिर गले लग रहे, फिर रो रहे, फिर बेहोश हो रहे। अरे गजब है यार, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। सब खड़े होकर देख रहे हैं और बोलते हैं निताई तुम आ गए, अब मेरा मिशन स्टार्ट होगा, अब मेरा असली जो उद्देश्य इस धरती पर आने का है वो अब स्टार्ट होगा। क्या उद्देश्य है महाप्रभु का आने का? हाँ, परित्राणाय साधुनाम, भक्तों की रक्षा करना और बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करना। तो चैतन्य महाप्रभु जब दुनिया में आते हैं तो उनके आने का जो है कई कारण है, आंतरिक कारण भी है और बाहरी कारण भी है ना। तो जय श्री गौर निताई की, चैतन्य प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, आई गौर प्रेमानंदे। तो निताई जो है वो महापुरुष ऐसे मिले और पूरा धूले ते लौटाए, रोल होने लगे। महाप्रभु बोले निताई अब शुरू करो, अब प्रचार शुरू करेंगे। तो ये उनका प्रीचिंग एजेंडा था। अब इन लोगों का मिलन हो गया, और नित्यानंद जो उस दिन से जो है ऐसा मूड धारण कर लेते हैं, मतलब हम लोग वो गाते हैं ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाटी आछे नाम हट जीवेरा कारण। जीवेरा कारण, जीवात्माओं के लिए नदिया में और गोद्रुम धूप में नित्यानंद प्रभु कैसे घूम रहे हैं। हाँ, वो घूम रहे कैसे, ढूंढ रहे लोगों को, नामहट खोल रहे। नामहट मतलब क्या है, जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो वहां लिखा है ना बुक सेंटर, यहां पर ये, तो ऐसा नामहट, ऐसी दुकान जहां क्या बिक रहा है, नाम बिक रहा है। ये सॉन्ग आपने सुना है, खोड़ा निताई सुरभि कुंजेते नाम हटे खुले छे, खोड़ा निताई सॉन्ग बंद करेंगे तो लोग सॉन्ग भाव। तो उसका मतलब क्या बता रहा आपको, सुरभि कुंज में पहला नामहट खुला था। सुरभि कुंज, अगर आप गोद्रुम जाते हो तो वहां पर एक सुरभि कुंज है जो कई सतयुग से भी है, और वहां पर वो क्या में नाम बेच रहे हैं, श्रद्धावान मूल्य है, श्रद्धावान जना है, श्रद्धावान जना है, से हाटे ते नाम हाटे ते बिकाय। एक मूल्य खाली मांग रहे हैं, क्या मांग रहे, खाली श्रद्धा। अभी हमने जो सॉन्ग है इसमें क्या था, श्रद्धावान जना है। इस दुकान में आपको अगर जो कॉमोडिटी खरीदना है, जैसे अभी आप कोई दुकान जाते हो और आप कुछ माल खरीदते हो तो क्या मांगेगा दुकानदार, पैसा दे दो, भले यूपीआई करो या कैश करो या चेक दो, बट पैसा चाहिए। बट ये एक ऐसा दुकान खुला है
जहां पर आपको बहुत कीमती चीज मिलने वाला है, हरि नाम। हरि नाम ऐसा है जो भवौषधि है, जो आपकी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म करने वाला है। भवौषधि, इसको हरि नाम को भवौषधि कहा गया है। एक्चुअली हम लोग जो दुनिया में फंसे पड़े हैं, हम लोग बहुत पीड़ित है, हम लोग रोगी है। तो हमको क्या रोग लग गया है? भव रोग लग गया है। ये संसार का रोग लग गया है। संसार का रोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। बार बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रोग है। हमें बीमार हो चुके हैं हम लोग सब। तो इसका कोई औषधि नहीं है। आप कोई मेडिकल स्टोर में चल जाइए और बोलिए कि मुझे इस रोग से मुक्ति चाहिए। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चाहे एम्स हॉस्पिटल चल जाओ, चाहे ब्रिज कैंडी चल जाओ, चाहे हिंदुजा हॉस्पिटल चल जाओ, कोई डॉक्टर नहीं आया है जो ये बता दे कि मैं आपको भवौषधि से मिटा दूंगा या आपको खत्म कर दूंगा। है कोई? बता दो, कोई ऐसा डॉक्टर है? कोई नहीं है। कोई दवाई आज तक साइंटिस्ट निकाल नहीं पाए इसकी। बट एक दवाई है जिसको महाप्रभु लेके आए। कहां से? गोलोक वृंदावन से। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके ने गोलोक का प्रेम धन, ऐसा दवाई लेके आए महाप्रभु जिसको देने से भवौषधि खत्म हो सकती है। अरे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। जरा सोचो इस बात को। अगर आप गंभीरता से सोचोगे, कौन है इस दुनिया में जो हमको मृत्यु से बचा सकता है? कोई है? कोई एक भी व्यक्ति है? अभी मैं मेरे होम टाउन गया था कुछ कारण बस, तो वहां पर एक बहुत धनी व्यक्ति था। तो उसका बच्चा, उसका बेटा लगभग 35-40 साल का होगा। वो जस्ट उसकी आंखों के सामने शरीर छोड़ दिया। सडनली उसको कुछ तो हुआ, वो शरीर छोड़ दिया। तो मेरे पिताजी के बहुत नजदीकी थे, तो मेरे पिताजी गए थे उसके अंतिम संस्कार में। तो जो बाप था वो इतना रो रहा था। मेरे पिताजी गले लग के बोला कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं टूट गया पूरा अंदर से, सब कुछ। मेरे पिताजी मुझे बताया था, मुझे रोना आ रहा था। मुझे लगा था अरे बाप रे, कितना दर्दनाक होगा। सोचो आप, एक पिता के लिए उसका जवान बेटा चला जाना उसके सामने, और धन मतलब कोई कमी नहीं है, बड़े धनाढ्य परिवार में से। बोले मैं क्या करूंगा इसका, ये मेरे लिए खाली एक, अभी ये बोलते हैं ना, राख के समान हो गया ये सब पैसा मेरे लिए। मैं क्या करूंगा ये पैसा का? बट क्या वो रोक पाए? कुछ नहीं कर सकते। कोई दुनिया की दवाई, कोई दुनिया का बड़ा डॉक्टर, कोई दुनिया का बड़ा अस्पताल, कुछ काम नहीं आता ये जब समय आता है तब। लेकिन आप सोचिए, आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि आप श्रीला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गए हो और आपको ऐसी दवाई दी जा रही है जिससे आप मृत्यु को जीत सकते हो। ये मामूली बात नहीं है। लेकिन एक चीज चाहिए इसको खरीदने के लिए, क्या? श्रद्धावान, श्रद्धा चाहिए। यही कमी है हम लोग में, फेथ नहीं है हम लोग उतना। मुझे तो उतना नहीं है, आप लोग को होगा, बट श्रद्धा की कमी हम लोग ने। हमको विश्वास नहीं है। हमको लगता है क्या होगा ये हरे कृष्णा करने से, क्या है? जब देखो माला पकड़ा देते हो तुम, हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या मिलेगा इससे? आपको पता नहीं इससे क्या मिलने वाला है, हम जानते नहीं। अगर आप सही में जान गए जिस दिन, अगर हम लोग सही में जान गए जिस दिन कि हरिनाम का से क्या फायदा होता है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आप 1 सेकंड के लिए भी माला नीचे नहीं छोड़ोगे, अगर आप सही में जान गए। बट क्योंकि हम जानते नहीं है, हम अज्ञानी है अभी, या तो अज्ञानी है या हम पर माया का वो पर्दा लगा हुआ है हमारे सामने, हमको दिखता नहीं है वो सामने। हम लोग कितना हजारों लेक्चर सुनते हैं हरि नाम पर, कितना बार हम लोग पढ़ते हैं गीता में, भागवत में, फिर भी श्रद्धा नहीं आता। तो श्रद्धा आएगी कैसे? ये श्रद्धा आती है भक्तों के संग में। ये श्रद्धा ट्रांसफरेबल होता है। जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो ना, एक पिता अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करता है, तो श्रद्धा भी ट्रांसफर होती है, गुरु से शिष्य को ट्रांसफर होती है। तो जब हम ऐसे समूह में आते हैं, अभी आप लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा जगह का कम है, लेकिन आप लोग खचाखच हम सब बैठे हैं थोड़ा सा स्ट्रेन होकर के। मुझे तो समय उधर ऊपर बैठा दिया, थोड़ा अच्छा सीट है, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग को थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा ही लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो आप तकलीफ उठा रहे हो थोड़ा बहुत, इसका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आप तुलना नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समूह में आए हो जहां इतने सारे भक्त एक ही चीज खरीदने आए। क्या खरीदना है वो सब? यहां पर श्रद्धा।
श्रद्धा खरीदने आए वो लोग यहाँ पर, वो सब। और ऑटोमेटिक आपके यहाँ मौजूदगी से वो श्रद्धा आपको आ जाएगी। आप देखना, जब आप प्रोग्राम के बाद पूरा बढ़िया महाप्रसाद खा के जब आप घर जा रहे होगे, तब आपके मन में वो फील आएगा, यार गजब प्रोग्राम था, मजा आ गया, आनंद। या आनंद नहीं आया अभी नित्यानंद का जब अभिषेक हो रहा था, नहीं आप देखिए महापुर ऐसे खड़े इधर, मेरे को तो मन कर रहा था वहीं नाचे जबरदस्त एकदम ऐसा। अरे क्या कृपा है, माँ एकदम दरादर उनके वो शहद गिर रहा है, दही गिर रहा है, दूध गिर रहा है, आहा ऐसा आनंद आ रहा था कि पूछो मत। तो ये जब हम देखते हैं, सुनते हैं, ये प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं, ये सब उत्सव मनाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, आप सबों के हृदय में उस श्रद्धा को डालना, जिससे आप नाम खरीद पाओगे, जिससे आप हरिनाम खरीद पाओगे। तो नित्यानंद जो है इसको बांटना शुरू कर दिए, नाम हट खोलना शुरू कर दिए, और कोई भी पापी तापी जता छिलो हरि नाम उद्धारी लो, कोई भी आता था, चाहे वो पापी हो या वो तापी हो, तापी मतलब तपस्या करने वाला, पापी मतलब दुराचारी गलत काम करने वाला, कभी देखते नहीं थे, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। और क्या बोलते थे नित्यानंद प्रभु, अरे ये तो छोड़ो, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हम दुकान नहीं जाएंगे, हम स्विगी जोमेटो से मंगाएंगे। आप देखते हो कभी आजकल जो चलन चला है, आजकल लोग मान लो अगर वो 12वें माले पे उनका फ्लैट है और नीचे ग्रोसरी का स्टोर है, वो वहां पर भी उतर के जाते नहीं है, वो ऐप में डाउनलोड वो करते हैं, भैया ऊपर लाके दे दो, है कि नहीं है? आपने देखा है कि नहीं है? चला जमाना चल गया ये। तो सोचते हम बचत कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं, बट पता नहीं और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो आप, या जो भी है, या 5 मिनट डिलीवरी, 5 मिनट में आपके घर में आ जाएगा। तो क्यों लोगों को होम डिलीवरी चाहिए आजकल, घर में बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। अरे ये होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट तब से चला रहा है, हमारे नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा मर्सीफुल है कि कई लोग जो आलसी है, जो नामट में नहीं आते हैं, उनके घर में जाके होम डिलीवरी करके आ रहे हैं हरि नाम का। घर घर जाते हैं और पता है दरवाजा में ऐसे टक 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 करते हैं, जैसे आपके यहाँ भी डिलीवरी वाला आता होगा तो टक टक करता होगा ना, मैडम आपका डिलीवरी है, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा सा टक टक बोलता है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो सामान ले जाएगा। हमारे नित्यानंद प्रभु को देखिए आप, वो घर जाते हैं और दरवाजा ठोकते हैं ऐसा टक 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 टक, तो जो व्यक्ति बाहर निकलता है वो दरवाजा खोलता है, देखता है कौन है कौन है कौन है, और वो क्या दिखता है, नित्यानंद प्रभु जमीन पे पड़े हुए हैं, और जमीन में से फ्लैट दंडवत प्रणाम। अपन तो क्या है, दंडवत खाली मुंह में बोलते हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अरे पूरे स्ट्रेट खड़े हुए और दंडवत प्रणाम। आजकल एक नया चलन नहीं, प्रभु जी वांछा, ये जो वी वाला चल गया था, दंडवत प्रणाम मतलब एक्चुअली प्रणाम करना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, या माताओं के लिए पंचांग प्रणाम, बट आजकल क्या देख के बस थोड़ी दंडवत, और वो तो सब व्हाट्सएप में दंडवत प्रणाम, और वो एक इमोजी भेज देते दंडवत का, है ना, आपने देखा होगा। बट नित्यानंद प्रभु यकीन मानोगे नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में ऐसे घर घर जा जा करके दरवाजा ठोक ठोक करके प्रणाम करते थे। क्या बोलते थे, भज गौरांगा कहो गौरांगा लोहो गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगा कहो गौरांगा लोहो गौरांगेर नाम रे, जय गौरांगेर नाम लोए से होय आमार प्राण रे, जय गौरांग नाम लोए से होय आमार प्राण रे, भज गौरांग लो गौरांगेर नाम रे, भज गौरांग कहो गौरांग लो गौरांगेर नाम रे। ये बोल रहे हैं, गौरांग बोलो गौरांग बोलो गौरांगा, क्या बोल रहे हैं, एक बार गौरांग का नाम ले लो, एक बार खाली गौरांग महाप्रभु बोल दो अपने मुंह से, तो वो बोलता है नहीं बोलूंगा, वो प्रार्थना कर रहे हैं, धूमे ते लौटा, ऐसे लिखा है नित्यानंद प्रभु, अगर वो एक बार हाथ जोड़े, बोले भाई एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम ले लो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, ना, लोहो कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, आमी यही भिक्षा मांगे, भिक्षा मांग रहे, भीख मांग रहे, क्या मांग रहे भाई, एक बार नाम ले लो, एक बार, नहीं लूंगा। तो बोलते हैं वो लोटपट होते हैं, एक बार खाली नाम ले लो, बोलते हैं मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं गौरांग का नाम ले लूं, अगर मैं ये नाम जो तुम बोल रहे हो, गौरांग नहीं बोलता वो,
जो नाम तुम बोल रहे हो मैं ले लूं तो क्या मिलेगा? वो बोलते हैं मैं तुम्हारा नित्य काल के लिए सर्वेंट बन जाऊंगा, मैं बिक जाऊंगा तुम्हारे हाथ। जे गौरांगेर नाम लोए से हो आमार प्राण रे, मतलब आई एम योर सर्वेंट। एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए, सोचिए आप, कोई इससे बड़ा कोई विनम्र हो सकता है क्या? हाँ? अपन भी जाते किसी को प्रचार करते हैं, अपन बोलते हैं लो माला लो, जप करो, हरे कृष्ण जप करो। वो बोलता नहीं जप करूंगा, बोले जा नरक में बट। कई बार अपन प्रचार करते हैं, जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को अनुभव होता है, जब अपन बुक बांटते हैं और मान लो कोई व्यक्ति आता है और वो बुक ले नहीं लेना हमको, तो मन से क्या आता है? नरक में जाएगा, ऐसा यातना मिलेगी ना, उस समय तेरे को पता चलेगा, नहीं लेगा ऐसा कर हम लोग उसको पूरा वो कर देते एकदम। बट एक्चुअली ये प्रीचिंग नहीं है। जो सही प्रचार करते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है वो जब प्रचार कर रहे हैं, वो बोल रहे भाई एक बार ले लो। अगर तुम गौरांग महाप्रभु का नाम ले लिए, खाली नाम, अरे क्या जाता है गौरांग बोलने में। बट ऐसे दुष्ट लोग थे जो लोग एक बार नाम भी नहीं लेते थे नित्यानंद प्रभु इतने प्रार्थना करने पर। इतना सोचिए, ये कौन है नित्यानंद प्रभु? आप जरा स्मरण कीजिए, ये वही बलराम जी है जो जब रोमसूत एक बार बैठे हुए थे सभा में और उन्होंने खाली उठ करके प्रणाम नहीं किया था बलराम जी को। लीला पता है आपको ये वाला? एक बार रोमसूत जो है वो भागवत कथा कर रहे थे और वहां पर बलराम जी आ गए, तो सभी जो ऋषिगण बैठे हुए थे कथा के लिए, वो लोग सब उठ करके प्रणाम करें भगवान को। बट ये क्योंकि व्यासासन में बैठे हुए थे, ये उठे नहीं। इनको लगा कि क्योंकि मैं व्यास गद्दी बैठा हूं तो मुझे दरकार नहीं प्रणाम करने का। बलराम जी को इतना गुस्सा आया, एक तिनका पड़ा था उसको उठाया, उसका गला में ऐसे वहां दी, सर धड़ से अलग हो गया। एक प्रणाम नहीं करने पर, ऑफकोर्स उसका इंटरनल कारण भी है, लेकिन एक प्रणाम नहीं करने पर सीधा सर धड़ से अलग कर दिया। एक बार बलराम जी जो है वो रुक्मणी के भाई रुक्मी, उनके साथ ना चेस खेल रहे थे या पासा खेल रहे थे। तो रुक्मी जो है ना, तो बलराम जी थोड़ा सा कमजोर होने लगे, एक लीला के अंदर दांत दिखा दे के हंसने लगा। बलराम जी बोले दांत मत दिखाओ ऐसा, तो और हंसने लगा। एक मुक्का मारे उसका मुंह में, खत्म, 32 के 32 बाहर और प्राण भी बाहर। बलराम जी बहुत डिफिकल्ट भाई डील करना, मतलब बहुत सॉलिड व्यक्ति है, जल्दी से माफ नहीं करेंगे। लेकिन वही बलराम अभी नित्यानंद के रूप में आ गए देखो। और यहां पर अरे भाई प्रणाम तो छोड़ो, वो लोगों के सामने झुक झुक करके भीख मांग रहे, नाम ले लो भाई, एक बार गौरांग का नाम ले लो। ऐसे करके प्रचार करते थे नित्यानंद प्रभु, ऐसे करके। और अब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि भाई प्रचार को आगे बढ़ाना है, तो महाप्रभु टीम में भेजते थे, इसलिए हमेशा 2 लोग जाना चाहिए प्रचार में, अकेले नहीं जाना चाहिए। यह तब से चला रहा है, प्रभुपाद जी ने भी नियम बनाया था, डोंट गो अलोन फॉर प्रीचिंग, 2 जन जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये नित्यानंद तो अवधूत है, ये तो कुछ भी करता है। इतने नित्यानंद तो अवधूत के रूप में थे कि गंगा में छलांग मार करके, मगरमच्छ सब है, मगरमच्छ के मुंह पे जाकर मारे, हरि बोल, हरि का नाम ले, हरि बोल। अब वो मुंह फाड़ेगा तो क्या होगा? अगर मगरमच्छ मुंह खोल दिया तो क्या होगा? और ये जाके उसको बोल रहे हैं, तो ये लोग, बाकी लोग देख बोलते थे ये पागल है, ये इसके साथ भैया तो महाप्रभु बोले कौन जाएगा प्रचार में इसके साथ? कोई हाथ नहीं उठाया। बोला भैया ये छलांग मारेगा मगरमच्छ, ये मुंह खोलाएगा, मैं मुंह के अंदर होऊंगा, तो कोई मत जाओ उसके अंदर। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि सबसे जो टॉलरेंट व्यक्ति है वही जा सकता है प्रचार के लिए, और कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर इज द मोस्ट टॉलरेंट पर्सन, क्योंकि ये कुछ भी सह सकते हैं। तो महाप्रभु ने टीम बनाया, बोले हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु तुम लोग जाओ, तुम 2 टीम हो, जाओ प्रचार करो। तो हरिदास बोला आर यू श्योर महाप्रभु, मैं जाऊं इनके साथ? बोले हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, जाओ। तो ये दोनों प्रचार के निकले। अब कौन है देखिए, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, दोनों महाजन मान डिवोटी निकल रहे प्रचार के लिए। सोचिए क्या क्या सीन होगा जब प्रचार कर रहे होंगे लोग। दोनों जाते हैं और नित्यानंद प्रभु जो है बहुत अवधूत है, किसी को नहीं देखते, किसी को भी देखा उसको बोला इधर आ, बोल गौरांग का नाम बोलो, वो खाली बोलता है गौरांगा, ले उसको टच किया, वो पागल तरह नाच रहा है हरि नाम लेकर के। क्या पोटेंशियल नित्यानंद प्रभु का। इसीलिए अगर हम लोग को देखे आज का दिन या जो कल का दिन गया, हम भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है ये नित्यानंद त्रयोदशी।
आपके मन में कोई भी स्पिरिचुअल डिजायर है, मैं स्पिरिचुअल बोल रहा हूं क्योंकि भौतिक डिजायर तो हम लोग बहुत से मांगते रहते हैं, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये सब है भौतिक इच्छाओं के लिए मांगने के लिए, गणपति उत्सव आता है, दुर्गा माँ का उत्सव आता है, सब आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इनसे सब मांग लो जो मटेरियल चाहिए, घर दो, ये दो। बट जब हम नित्यानंद चतुर्दशी मना रहे हैं या गौरांग माह मना रहे हैं, तब सस्ते में मत निपटाओ, स्पिरिचुअल चीज मांगो, कुछ ऐसा बड़ा चीज मांगो नित्यानंद प्रभु से। क्या मांगो? नित्यानंद प्रभु मुझे हरिनाम में रुचि दे दो, मुझे गुरु का दर्शन कराओ, मेरे गुरु कौन होंगे मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, नित्यानंद प्रभु का इतना मर्सी है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज मांगो तुरंत मिलता है। अरे इवन किसी का बीडबैक घूम गया, मेरे आंखों के सामने हुआ कई बार, कई लोग आते हैं प्रभु जी बीडबैक घूम गया, मान लो कि दीक्षित माला है, दीक्षा का माला तो मिलेगी दोबारा, हम लोगों को एक चीज बोलते हैं, जाओ नित्यानंद पर प्रार्थना करो, 2 घंटे के अंदर मिलता है बीडबैक, 2 घंटे के अंदर, आप करके देख लो, घुमाना मत, पता चला घुमा के आ गए फिर बोलेगे प्रभु जी अभी तक टेस्ट करते हैं फिर अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई भी आपका स्पिरिचुअल में बाधा आ रहा है, या मान लो आपके मन में किसी के प्रति बहुत द्वेष ईर्ष्या आ रही है, आपको लग रहा है इसके साथ मेरा नहीं जम रहा ये भक्ति में, गो टू नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कृपा करो, बिल्कुल नहीं जम रहा है, बहुत ये बहुत सुंदर गीत गा रहा है, मेरे को बहुत ईर्ष्या और अंदर से मेरा आग जल रहा है अंदर हृदय, ऐसा का आपको एनवी आ रहा है किसी भक्तों के प्रति, नित्यानंद से प्रार्थना करो। कोई भी आपकी स्पिरिचुअल में बाधा आ रही है भक्ति जीवन में, गो टू नित्यानंद प्रभु, तुरंत सॉल्व होता है, करके देखो, होता है, सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे हैं, कृष्ण प्रेम देने में एकदम चुटकी में देते हैं इतने। तो ये लोग जा रहे हैं, अब आप सभी लीला सुन चुके हो, लेकिन फिर भी बार बार बोलने में इसको आनंद आता है। 2 जो अंडरवर्ल्ड डॉन, ये अंडरवर्ल्ड नहीं थे तो अबव वर्ल्ड डॉन थे, ये लोग जो है जगाई और मधाई, ये 2 लोग ब्राह्मण परिवार के थे, ये 2 लोग को नित्यानंद प्रभु ने देखा और नित्यानंद तुरंत सोचे कि भाई ये तो बेस्ट प्रीचिंग होगा। देखिए हम लोग भी जब हम लोग भी यूथ प्रीचिंग करते हैं, कॉलेज वॉलेज में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उस कॉलेज में श्रेष्ठ कौन है, एक हमारा प्रीचिंग स्टाइल होता है, इसको बोलते हैं श्रेष्ठा प्रीचिंग। श्रेष्ठ प्रीचिंग मतलब कहता है टॉप मोस्ट व्यक्ति को पकड़ो, क्योंकि जब उसको पकड़ोगे तो चेले चपाटे अपने आप पकड़ाएंगे, करेक्ट। तो इसीलिए अब ये टॉप मोस्ट व्यक्ति 2 लेवल में हो सकते हैं, एक अच्छे काम में टॉप मोस्ट हो सकते हैं और एक बुरे काम में भी हो सकते हैं, है ना। मान लो कोई सडनली एक डॉन भक्त बन गया, मान लिया अंबरनाथ तो कोई डॉन, पता नहीं मुझे कौन है, अगर आप जानते होंगे तो, मान लो वो आ गया इस हमारे फेस्टिवल में और वो बैठ करके भज गौरांगो कहो ऐसा गा रहा है, अरे उसके पीछे 1000 लोग आएंगे नित्यानंद को देखने नहीं, उसको देखने, ये कैसे भक्त बन गया, करेक्ट है कि नहीं है, बोलिए आप, यह है कि नहीं है। तो नित्यानंद ने सोचा यही करना होगा, अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु का नाम को प्रचार करना है, कितना का है मेहनत करने का, इन 2 को भक्त बनाता हूं। और ये 2 ऐसे थे कि बोलते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो ये लोग ने किया नहीं था, और यहां तक भी लिखा गया चैतन्य भागवत में कि इवन चित्रगुप्त जो है वो भी इनकी पोथी लिख लिख के थक गया था कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए, बस टायर्ड, इतना पाप, हर दिन पाप करते थे, हर दिन पाप, इतना पूछो मत। नित्यानंद बोले ये दोनों को मैं भक्त बनाऊं, उनके मन में आ गया, बट बगल में कौन है, हरिदास ठाकुर। तो जैसे नित्यानंद फर्स्ट डे जो अटेम्प्ट किए वो गए, सेम तरीका उनका, ये लोग मदिरा में पी करके मस्त घूम रहे ऐसे लोटपोट होकर के, पूरे फुल टाइट, जैसे रात को 12 बजे दिखते ना रोड पे आपके यहाँ पर, फुल टाइट एकदम। तो ये नित्यानंद जाके बोलते हैं ओ सुनो भाई, उसके पीठ में हाथ लगा करके बोलते हैं भजो गौरांगा, गौरांग का नाम लो। वो उठता, उसकी आंख एकदम लाल लाल है क्योंकि पूरा उसको नशे में धुता है, वो बोलता है क्या बोला, क्या बोला, बोला गौरांग महाप्रभु का नाम ले लो। उसके हाथ में एक, आजकल तो बाटली आती है कांच की, पहले मिट्टी के हंडी में लोग पीते थे, पता नहीं कैसे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिट्टी का हंडी में पूरा मदिरा भरा हुआ था और उसको लेकर बोलता है क्या बोला तू, क्या बोला, मारने के लिए भागा उसको, उनको नित्यानंद को। तो हजार को बोले, हरदास के हाथ पर निकल, ए चल यहाँ से, किसके पल्ले पड़ गए तुम भी यार, चलो चलो चलो, भागे वहां से, दौड़ाया उसको पूरा, वो दोनों जगह ही मत है, दौड़ा के ये लोग
गली में घुस के भाग गए। तो अब क्या होता था, हर दिन शाम को जब आते थे तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर रिपोर्ट देते थे कि आज, जैसे हम लोग रिपोर्ट देते ना, कितना बुक्स आज हमने सेल किया, क्या प्रचार हुआ। तो महाप्रभु बैठे थे, रिपोर्ट दे रहे थे। हरिदास ठाकुर बोले, भैया हमारा टीम कैंसिल, मैं नहीं जाऊंगा कल से इसके साथ। क्या आदमी है, पागल है, खुद तो मरेगा, मेरे को ही मराएगा। हाँ। इसको पता नहीं किसको किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसी को बैठा के बोलता है गौरांग महाप्रभु नाम लो। तो महाप्रभु बोले क्या हो गया, तो उसने बताया ऐसा सा हुआ। तो नित्यानंद वहां बैठे हुए, महाप्रभु बोलते क्या भाई तुम्हारे मन में क्या है? बोले मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे मन में एक ही भाव है कि मैं पूरे नवद्वीप में सबको आपका नाम करवाऊंगा। तो महाप्रभु बोले कोई बात नहीं, आज जान दो, कल से ऐसा नहीं करेगा, बस लास्ट चांस दे दो इसको, लास्ट चांस। तो हरिदास ठाकुर बोलते ठीक है चलो एक और चांस। अब नेक्स्ट दिन गए, तो नेक्स्ट दिन दूर से देखा इन्होंने वो जगाई मदई आ रहे हैं। तो जगाई मदई इधर से आ रहे हैं, हरिदास ठाकुर इधर से गली में घुस जा रहे हैं। भैया दूर से प्रणाम इन लोगों को, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमें प्रचार नहीं करना इन लोगों को। कई बार हमारे भक्त लोग भी जो है ना, बुक डिस्पेंस करते करते एक्सटेसी में घुस जाते हैं, बियर बार में। उन लोग के अंदर नित्यानंद आवेश आ जाता है कि मैं उद्धार करूंगा आज, बट डेंजरस है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं पता था, 2-4 बाटली वो पी के आ गया। बी वेरी केयरफुल। आपको पता है कि जहां मेरा कैपेसिटी नहीं है, दूर रहिए, दरकार नहीं है, पहले अपने आप को बचाओ, है ना। तो कई बार लोग इतने, हमारे ड्यूटी कहीं भी जा सकते हैं, दे आर सो फियरलेस। श्रील प्रभुपाद जी कहे थे एक बार, माई ओनली फियर इज दैट माई ड्यूटीज आर फियरलेस। मेरा डर क्या है कि मेरे भक्त लोग माया से डरते नहीं है, कहीं भी घुस जाते लोग, कहीं पर भी, प्रचार के नाम पे कहीं भी घुस जाते लोग। तो बट हमें अपना कैपेसिटी जानना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को खींच के लेके हरिदास ठाकुर दूसरे गली में बोले, तो नित्यानंद प्रभु वापस घूम करके वो रेक्टेंगल बना करके बराबर उनको बोले चलो चलो आगे, और एक हम आपको मैं इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिला जाता हूं। वो आए, ठीक सामने लाके खड़ा कर दिया, किन दोनों के, जगाई मदाई के। ये हरिदास ठाकुर जो है, हालांकि ये भी बड़े महान भक्त है, तो लेकिन फिर भी लीला के अंतर्गत वो बोले भैया मरे आज तो गए हम लोग। और हरिदास ठाकुर बोले तुम ही संभालो, मेरे से नहीं होगा। और जब फिर से उसको बोले जगाई मदाई को, भाई क्या प्लान है, गौरांग महाप्रभु का नाम लोगे? नाम लो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो, गौर बोलो, गौर बोलो। तो ये जो है मधाई जो है, जगाई मारा, मधाई मारा शायद। तो ये बोला तू फिर आ गया, और इस बार लेकर के फोड़ दिया सिर नित्यानंद प्रभु के। इसलिए हम लोग आते ना, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं, ये इस लीला से आता है। मार खाया, सिर से खून लथपथ हो गया। हरिदास ठाकुर का तो पूरा रोंगटे खड़े, बोले मैं क्या करूं, भाग के गए सीधा चैतन्य महाप्रभु तक न्यूज पहुंच गया। अब देखिए महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु, हालांकि इस अवतार में महाप्रभु कभी भी क्रोधित नहीं होते, या बहुत ही सेल्डम, या बहुत कम क्रोधित होते हैं। महाप्रभु जो है, उन्हें जैसी सुना निताई पे अटैक हुआ है, आक्रोश में आ गए एकदम। किसने छुआ निताई को, सीधा उठे, सुदर्शन चक्र आ गया, बोले जिसने भी छुआ निताई को आज वो बचेगा नहीं, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतने क्रोधित हो गए थे। उसी वेश में सुदर्शन चक्र घूम रहा है ऊपर। जब सुदर्शन निकलता है ना, अच्छों का हालत खराब हो जाता है। उसमें कोटि कोटि सूर्य का तेज है। सुदर्शन चक्र को होल्ड करने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए, इतना आसान थोड़ी है। तो माए महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के और वहां स्पॉट पे पहुंच गए। बोले, और इन दोनों को देखा, इनके हाथ में अभी भी वो था, वो हंडी था। और नित्यानंद प्रभु का जो आवेश है उसमें क्या है, सिर पे लगा हुआ है और खून बह रहा है, पूरा एकदम खून बह रहा है। और नित्यानंद प्रभु जो है, महाप्रभु आगे वहां बोले, हाउ डेयर यू टच निताई, तुमने हिम्मत कैसे की निताई को छूने की, आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। और बस सुदर्शन निकलने ही वाला है, नित्यानंद आगे महाप्रभु का पैर पकड़ लेते हैं। महाप्रभु नहीं, ये अवतार ये करने का नहीं है, कितनों को मारोगे, इस दुनिया में सभी जगाई मदाई है, कितनों को मारोगे। इस अवतार में आपको सुदर्शन चक्र नहीं उठाना है, इस अवतार में आपको हरिनाम से, हरिनाम उद्धारी लो, हरिनाम से लोगों का उद्धार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में एक ही साधन है, वो है हरिनाम। कितनों जगाई मदाई को मारोगे, एकदम पकड़ लिए। जैसे याद है आपको, अर्जुन जब पकड़ते हैं भगवान कृष्ण का पांव, जब भीष्मदेव को माने जा रहे थे, सेम व्हील उठा करके,
तो अर्जुन वो पकड़ दे, नहीं 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 भगवान, आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप महाभारत में कोई अस्त्र नहीं उठाओगे, आप नहीं कर सकते ये। सेम ऐसी नित्यानंद को पकड़ लेते हैं और महाप्रभु घसीटते हैं, बोलते हैं छोड़ मेरे को निताई, तू जानता नहीं इतना बड़ा इसने अपराध किया है कि मैं इसको ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे निम्नतम योनि में घुसा के फेंक दूंगा, इसको करोड़ करोड़ जनता इसको भुगतना पड़ेगा, ये इतना अपराध क्या, घोर अपराध। बोले महाप्रभु मैंने कोई अपराध नहीं लिया, अपराध किसके प्रति हुआ, अपराध तो मेरे प्रति हुआ ना, मुझे मारा इसने, मैंने कोई अपराध नहीं लिया। तो महाप्रभु मान ही नहीं रहे। लेकिन महाप्रभु ने फिर क्या, नित्यानंद ने क्या बोला, बोला महाप्रभु अरे ठीक है आपको दंड देना ही है तो ये मधाई को दे दो, पर आपको पता है जगाई को दे दो, लेकिन आपको पता है मधाई ने मुझे बचाया। एक्चुअली ये तो मुझे और मारने जा रहा था, ये तो मुझे जान से मार देता, लेकिन इस मधाई ने दूसरे बार अटैक करने पर रोक दिया। जब महाप्रभु ने सुना ये कि मधाई ने निताई को बचाया, तो महाप्रभु सडनली अपने आवेश में आ गए, भारी आवेश में, और बोले मधाई तूने निताई को बचाया। महाप्रभु गले लगा लेते उसको, मधाई को। यही होते हैं महाजन लोग, एक पल में पूरा शाय से गुस्सा होंगे और एक पल में एकदम करुणा के सागर भर जाता है। इसलिए कभी कभी जब डिवोटी क्रोध में आ जाए ना तो टेंशन मत लो, 5 मिनट का रहता है वो। जैसे मान लो आपका सेवा कर रहे हो और कोई भड़क जाए, कई बार जैसे हम लोग कीर्तन में जब होते हैं और एकदम हम लोग फुल फ्लेज में कीर्तन में, और कोई आके बीच में कोई बेसुरा सुर गा दिया या कोई बीट गलत बजा दिया, तो कई बार हम लोग वहीं पर झपक लगा देते उसको, मतलब इन द सेंस। इंदरपुर का कीर्तन सुना होगा इंदरपुर, तो इंदरपुर जब गाते थे ना, तो एक कई बार अगर कोई मान लो पीछे से, कई बार आप देखते हो कई लोग ऐसी करताल लाके डूंग 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 बजाने शुरू कर देते हैं, ये करना, तो इंदरपुर करताल फेंक, बट करताल फेंक के मारते थे उसको, मत बजाओ मत गाओ, तुम ठीक से नहीं गा रहे हो। तो भी बोलता था भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने तो खाली हरिनाम गाया, भले बेसुरा गाया लेकिन गाया तो सही। तो वीरेंद्र बोलते थे ये मेरा फ्लाइंग किस है, जैसे फूल फेंकते ना, तो कीर्तन में या कोई सेवा में अगर आपको कभी ऐसा 2-4 चपाट पड़ जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इससे एक लीला याद आ गया, एक बार चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे रथ यात्रा में, और श्रीवास ठाकुर जो है वो महाप्रभु लीला को देख रहे थे, डांसिंग देख रहे थे, एकदम रैप अटेंशन होकर के, एकदम मग्न चित्त होकर के देख रहे थे भगवान लीला को। महाप्रभु जब डांस ढूले ढूले गोरा चांद, जब महाप्रभु नाचते, ओहो क्या सीन होगा वो। तो महाप्रभु जब डांस कर रहे थे, ये देख रहे, तो राजा प्रताप का सेक्रेटरी, राजा वहां प्रताप आ गए, राजा प्रताप आ गए, तो बहुत भीड़ था, तो उनका सेक्रेटरी जो है वो साइड करने लगे, साइड हटो राजा आ रहे हैं। कोई पुलिस आती है, आप साइड करते हैं ना हम लोग, हटो साहब जी आ रहे हैं, उनको देखने दो पहले, तो साइड किया। तो ये भूल से क्या किया, भूल से जानबूझ करके श्रीवास ठाकुर को साइड हटा दिया, ऐसे कर साइड हटो राजा आ रहे हैं। ये घूम के देखे कौन हटाया, एक चपाट लगाया, उस सेक्रेटरी हो जो उनका मंत्री होगा कोई, पूरा धप से लगाया, और उसका तो बोला इतनी हिम्मत किसी हो गई, मेरे को मार दिया कोई। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे चीफ मिनिस्टर उतना घमंड में नहीं होगा जितना उसके सर्वेंट्स होंगे, आप देखते हो ना, वो बड़े हम्बल होगा, लेकिन उसके जो चेले चिपाटे लोग हैं वो लोग मेरा बॉस चीफ मिनिस्टर है, मेरा बॉस मिनिस्टर है, ये होता ही है। तो जब उसको लगाया तो ये दोबारा उसको मारने के लिए या बोलने जा रहा था, बोले अरे रुको, तुम जानते नहीं हो तुम कितने भाग्यशाली हो भैया, जिसका चपाट तेरे को पड़ा है ना, तेरा उद्धार हो जाएगा। श्रीवास ठाकुर तेरे को झापड़ मारे हैं, अरे उनका हाथ का तेरे को स्पर्श मिला, तेरे करोड़ जन के पुण्य, तेरे सारे पाप कट जाएंगे और पुण्य उदय हो जाएगा। तो बोला क्या बात बोल रहे, और क्या तो इतना भाग्यशाली है। तो मैं क्यों बोला, समटाइम्स जब हम सेवा कर रहे हैं या कोई ऐसे बीच में कोई भक्त आपको डांट दे या कुछ हो जाए, ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, मेरे को बोल दिया, मेरे को डांट दिया, कल से नहीं आऊंगा, खत्म, सब खत्म, नो मोर इस्कॉन, नेक्स्ट अभी कोई और मंदिर जाएंगे हम लोग, ये आ जाता है हम लोग के अंदर। बट सेवाओं के बीच में जब ये सब होता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो हुआ वो के खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु को जब ऐसा बोला कि जगाई ने ऐसा किया है, तो महाप्रभु ने जाके उसको एम्ब्रेस कर लिया। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श उसको मिल गया जगाई को, उसका तो पूरा करोड़ जन्म का पाप खुल गया, वो इतना हम्बल बन गया, उसके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और वो बोला
दोनों मदाई को बोला, मदाई पढ़ महाप्रभु के चरण में, मूर्ख कहीं का, मरवाएगा तू, पढ़। दोनों चरण पकड़ लिए महाप्रभु का। महाप्रभु बोले हमें माफ कर दीजिए, हम इतने बड़े पापी अधम व्यक्ति हैं कि हमने कभी नहीं सोचा पाप करते वक्त कि हमारा क्या दुर्दशा होगा, लेकिन आप तो पतितों के उद्धारण हो, आप तो पतितों के उद्धारक हो, प्लीज माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, माफ कर दो। बहुत बोले मैं माफ नहीं करने वाला तुम लोग को, माफी मांगना नित्यानंद का चरण पकड़ो, तुमने इनका अपराध किया, अगर ये माफ करेगा तो मैं तुमको कृपा करूंगा। नित्यानंद तो ऑलरेडी है ही दयालु, उन्होंने बोला मेरा तो ऑलरेडी माफ है, मैं तो अपराध लिया ही नहीं, माफ क्या करूं, जब आप अपराध लोगे तब ना माफ करोगे, तो बाय डिफॉल्ट मेरा माफ है। और फिर महाप्रभु ने इन पर अपना कृपा बरसाया, इनको तत्क्षणात कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया एट दैट मोमेंट। इसलिए हम लोग आते हैं मार खाए प्रेम दे, मार खाया बट बदले में क्या दिया, कृष्ण प्रेम। अरे यहाँ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए 16 माला रगड़ते रगड़ते 50 साल बीत जाते हैं। 50 साल तो क्या 50 जन्म बीत जाएंगे तो नहीं मिलेगा। 50 जन्म भी भक्ति कर लो, मतलब जैसा हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूं खास करके, मुझे तो मतलब कभी भी लगता है बाप रे कितना जन्म करना पड़ेगा। बट यहां देखो शॉर्टकट है ये, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी नित्यानंद के सिर पे जाके टपाक से ठोक दोगे एक ठोक, ये मतलब नहीं है। पॉइंट यहां पर है कि जब निताई जैसे महान भक्त लोग प्योर डिवोटीज आप पर कृपा करेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होने में कोई देरी नहीं लगेगी, तत्सनात मिलता है प्रेम, तत्सनात। इसीलिए तो हम लोग गाते नहीं है क्या, हाँ, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकती आछे, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकती आछे, আমি তো कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, আমি তো कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तव पाछे पाछे, धाई तव पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी। कृष्णा से तुम्हार, ओ वैष्णव ठाकुर, ओ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, कृष्ण आपकी संपत्ति है, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा तुम्हारी संपत्ति है, कृष्णा दीते पार, बंगाली में दीते पार मतलब देने के लिए, तुम्हारा सकती आछे, आपका पावर है कृष्णा को मुझे देने के लिए, बट आई एम कंगाल, अमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं है, पूरा झोला, हम लोग एकदम झोली छाप है, कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास, हम क्या भीख मांग रहे हैं, कृष्णा कृष्णा बोली बोली। जैसे आप देखते नहीं हो जब अपन कार या स्कूटर में जाते हैं तो सिग्नल में तो आता ना 1 रुपया दे दे बाबा, 1 रुपया दे दे, 1 रुपया 1 रुपया, क्या बोलते था, रुपया रुपया बोलते था ना, कांच में ठोकते रोकते, बाबा 1 रुपया दे दे, 1 रुपया रुपया। हम लोग क्या मांग रहे हैं, बाबा कृष्णा दे दे, कृष्णा दे दे बाबा, कृष्णा दे दे, कृष्णा दे दे, कृष्णा, बट किसको मांग रहे हैं, प्योर डिवोटी को। अगर आप किसी वैष्णव पर जाओगे और ऐसे मांगोगे, भीख मांगोगे, प्लीज गिव मी कृष्ण प्रेम, कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तव पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं मैं, दे दो, कभी तो कृपा करेगा। अभी आप पीछे चलते जाओ, आप वैष्णव, जैसे मान लो आप किसी वैष्णव, यही तो गुरु होते हैं, हम जब गुरु पर जाते हैं हम क्या बोलना चाहिए, गुरु महाराज हमको कृष्ण प्रेम दे दो, तो गुरु महाराज बोलेंगे अच्छा अभी नहीं दूंगा, क्या करूं, अच्छा 16 माला का जप करो, ओके, फिर 16 माला कर रहे हैं, फिर जाए गुरु महाराज कृष्णा, अच्छा इससे भी नहीं होगा, अच्छा और क्या करूं, 4 नियम पालन करो, हाँ, तो हम 4 नियम, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, नशा नहीं करना, तो अभी महाराज जी का अभी दे दो, कृष्णा कृष्णा दे दो भाई, कृष्णा दे दो, फिर बोलते नहीं नहीं एक काम करो, इस्कॉन अमरनाथ जाओ, गुरु महाराज बोले क्या करूं वहां जाकर के, अच्छा वहां मंगल आरती में आओ, ओके मंगल आरती आ रहे हैं, फिर गुरु महाराज जी आएंगे तो बोलेंगे अभी क्या, कृष्णा दे दो भाई, कृष्णा दे दो, बोले नहीं आप प्रचार करो, लो बुक डिस्ट्रीब्यूट, लो बुक बांटो जा करके, तो बार बार हम जाएंगे गुरु महाराज के पास में, गुरु महाराज हमको कुछ सेवा देंगे। जब अपन ये करते हैं, एक दिन गुरु महाराज आएंगे, मे भी 10 साल 20 साल 30 साल हम भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद गुरु महाराज आएंगे, बोले फिर आप तो वही झोली पटा के रख,
भाई कृष्णा दे दो, महाराज बोलेंगे हाँ अब दूंगा, तुमने मेरा सारा बात माना, तुमने सब कुछ किया, इतने साल तुमने भक्ति की, ये लो कृष्णा प्रेम, एक बार आपको कृपा आ गई गुरु महाराज की, खत्म, फिर आपके अंदर एक्सटेसी आ जाएगा, भक्ति का भाव आ जाएगा। ऐसे ही होता है। आप कृष्ण प्रेम ऐसे खरीद नहीं सकते हो कि आप कोई दुकान में गए, आपको श्रद्धा चाहिए इसके लिए, बट देन आप ये मत सोचो कि हाँ बस हम तो एक बार वृंदावन चले गए, हाँ मेरो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओ राधे राधे लगा लिया यहाँ पर, और जा करके वहां पर जो है बस नाच लिए थोड़ा सा, सोचे अब हाँ मैं गोपी बन गई। और अब आप महताओं तो छोड़िए, प्रभु जी लोग भी जाके गोपी बन जाते हैं वहां पर। वो लोही बाजार से गोपी ड्रेस खरीद लिया और वो पहन के घूम रहे वृंदावन में। अच्छी बात है, भाव अच्छा है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है भक्ति के लिए वो नहीं किया। कोई गुरु स्वीकार नहीं किया, कोई नियम पालन नहीं किया, कोई माला जप नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, ऐसी सोचे वृंदावन जाके हम भक्ति में। ऐसे नहीं होता है। हमको किसी शुद्ध भक्त के चरण में रह करके भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको वो कृष्ण प्रेम देंगे। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है ये आदि गुरु है, इसलिए मैं ये बात आपको यहाँ बताया हूं। जो नित्यानंद प्रभु है वो आदि गुरु है, क्योंकि बलराम जी नित्यानंद प्रभु, आप देखिए हम नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस मनाते हैं, कभी तिरुभाव दिवस मनाया है नित्यानंद प्रभु का? सोचिए जरा, कोई तिरुभाव दिवस है नित्यानंद प्रभु का? कोई तिरुभाव दिवस नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कोई तिरुभाव नहीं होता। नित्यानंद प्रभु सदैव इस दुनिया में विराजमान है, किसके रूप में? गुरु और आचार्य के रूप में। जितने भी गुरु महाराज हैं जो हमको दीक्षा देते हैं, हमको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु के ही रिप्रेजेंटेटिव है, सब नित्यानंद प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी प्रचार जो हम कर रहे हैं वो सब नित्यानंद प्रभु के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आज भी विराजमान है, इसीलिए हम नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करते हैं, ताकि इससे क्या होगा, हमको वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि इस नित्यानंद त्रयोदशी के दिन आपको निताई का कृपा मिले, नित्यानंद की कृपा मिले, तो अपने मन में श्रद्धा बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इन जगाई मधाई को दे देते हैं, आप देखिए अभी क्या होगा। ये जगाई मधाई जस्ट इस इंसिडेंट के बाद ये लोग एक पौंड में जाते हैं जिसका नाम जगदानंद हो जाता है, इनका नाम माधवानंद हो जाता है, इन दोनों का, इनका दीक्षा हो जाता है वहीं पर, जगदानंद और माधवानंद। ये दोनों एक पुकुर के पास जाकर के, मैंने एक पौंड के पास जाकर के, जितने भी गांव वाले वहां से आते हैं उनको एक पत्थर देते, पत्थर। बोले भाई क्या करना है इसका? बोले हमारे सिर में मारो। क्यों मारो? बोले जितना परेशानी हमने आप लोग को दिया है, हम उसका कोई बदला तो आप हमसे ले नहीं सकते, हमको पत्थर मार मार के हमको जलील करो, और हम जो है अपना पश्चाताप के लिए आपके द्वारा प्रताड़ित होना चाहते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए और निरंतर 24 घंटा भगवान का नाम लेने लगे ये लोग, ये जगाई और मदाई। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनके जीवन में कि सारे जो गांव वाले हैं वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि क्या कृपा होती है। इन जैसे धूर्त लोगों को महाप्रभु ने इतना महान भक्त बना दिया, नित्यानंद प्रभु ने महान भक्त बना दिया। तो इसीलिए अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में बहुत सारे कलमश है, बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, अरे टेंशन मत लीजिए। नित्यानंद प्रभु का इतना कृपा हो सकता है कि एक मोमेंट लगेगा उनको, हमारे हृदय में जो पहाड़ जैसा अनर्था है उसको ध्वस्त करके कृष्ण प्रेम का कमल खिला सकते हैं हमारे नित्यानंद प्रभु हमारे हृदय में। बट क्या चीज चाहिए? अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट में जो बोला था, श्रद्धावान जन है, आपका विश्वास होना चाहिए। तो उसी नित्यानंद प्रभु के आवेश में श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया। आप देखिए श्रीला भक्ष्य ठाकुर जी गौर गदाधर की उपासना करते थे, बट जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और वहां जाकर उन्हें कंडीशन देखा लोगों का, जिस प्रकार से वहां पर जो लोग थे इतने नशे में धुत और एकदम सारे पाप करे, जगाई मदाई, प्रभुपाद जी को बड़ी दया आ गई। प्रभुपाद जी ने बोला ये मेरे बस का बात नहीं है, यहाँ एक ही आदमी ये काम कर सकता है प्रचार के लिए, कौन? नित्यानंद प्रभु। और प्रभुपाद जी ने वहां पर गौरता एस्टेब्लिश किया। इसलिए आप जाओगे ना, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाओगे, आपको राधा राधा कृष्ण विग्रह नहीं मिलेंगे, मोस्टली गौरता ही मिलेंगे, क्योंकि वो इतने पापी हैं वो लोग
कि उनका उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को आना ही पड़ेगा। अगर नित्यानंद प्रभु नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता उनका। तो श्रीला प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को लेके आए और सब वहां पर पाश्चात्य देश को तारने लगे। सब जो लोग भी आते थे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने, वो डांस करते थे, प्रसाद खाते थे, उनका हृदय ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वो भक्त बन रहे हैं। और आज आप देखिए ये जो इतना बड़ा इस्कॉन सोसाइटी है, ये पूरा उन अंग्रेजों के, ऑफकोर्स अंग्रेज कुछ तो किए नहीं ऐसा भला भारत के लिए, लेकिन भक्त बनने के बाद बहुत कुछ किए। जो भी वो लोग अमेरिका में जो लोग थे, एक्चुअली उन लोग ने आकर के पूरा एस्टेब्लिश किया, पर बहुत कष्ट उठाए, बहुत कष्ट, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो जितना कष्ट उठाया गया इस संस्था को बनाने के लिए। वो लोग वहां इस देश में आकर के वो लोग जो है, वो लोग उनको, या हमारे भारत के लोग ठगते थे, उनसे पैसा लूटते थे, उनको यहाँ से वहां जाना 10 रुपए का ऑटो है तो 1000 रुपए मांगते थे, और उनको यहाँ का टेम्परेचर सूट नहीं होता था, उनको इतना बीमारी होता था कि पूछो मत, आए दिन जॉन्डिस, डायरिया, ये सब होता था, लेकिन फिर भी वो लोग कभी हार नहीं माने और प्रचार किया अपने देश में आकर के। इसलिए कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि इस्कॉन संस्था जो है हमारे देश का पैसा बाहर भेजता है। मैं उन मूर्खों से कहता हूं, अरे भैया बाहर के लोग आके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। बट आप यूट्यूब में देखोगे इस्कॉन एक्सपोज्ड, द डार्क साइड ऑफ इस्कॉन, तो मैं उनसे कहता हूं पहले 6 महीना के इस्कॉन में रह तो लो हमारे साथ। जब तुमको रसमलाई रसगुल्ला खिलाएंगे मीठा तो तुम सब एक्सपोज हो जाएगा, इस्कॉन एक्सपोज्ड। क्या खाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या है, ये जो मूर्ख लोग जो बाहर घूम रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कोई इसका इतिहास नहीं पता, कुछ पता नहीं है, खाली बस यूट्यूब में वीडियो बनाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम जो है हम जो है बड़े महान बन गए क्योंकि हमने एक संस्था का वो कर दिया है। अरे मूर्खों, आके देखो पहले सच्चाई क्या है। ये एकमात्र संस्था ऐसी है जो जगाई मधाई जैसे दूर्त लोगों को भी एक चरित्रवान लोग बना रहे हैं। कौन ऐसा काम कर पा रहा है बताइए तो, एग्जाम्पल देखिए जाकर के, आप जाके देख लीजिए। हम तो ज्वलन देख रहे हैं, कितने लोगों का जीवन बदल रहा है इस्कॉन संस्था में आकर के। किसकी कृपा से हो रहा है ये? नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहा है। और उसका आवेश लेकर के श्रीला प्रभुपाद जी आए थे और उन्होंने इतने लोगों का उद्धार किया। तो इसीलिए हमको श्रीला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में एक सहायक बनना होगा। बहुत सारे जगह मदाई घूम रहे हैं, मुंबई में तो आप देखते ही होंगे कितने जगह मदाई घूम रहे हैं, आप जाके देखो, उनको देख करके दया आती है। नौजवान लड़के लड़कियां लोग हैं, कुछ बुद्धि नहीं है इन लोगों को, सड़क में ऐसे पूरा मांस मदिरा खा करके पी करके पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जाके देखो इनका जीवन, इनको देख करके लगता है कि प्रभुपाद जी कृपा चाहिए, इनको नित्यानंद प्रभु कृपा चाहिए, तभी जाकर के ये लोग जो है सुधरेंगे ये लोग। तो आप समझिए हम पर बड़ा दायित्व है, क्योंकि हम सब इस्कॉन के भक्त हैं, कि हम ऐसे लोगों तक नित्यानंद प्रभु कृपा को लेके जाएं। ऑफ कोर्स हम अगर इतने विनम्र तो नहीं हो सकते कि जाकर के उनके चरण में पढ़ के बोले एक बार गौरांग बोल दो, लेकिन एटलीस्ट एक किताब तो दे सकते उसको, एक बार तो बोल सकते भाई हरे कृष्ण नाम तक जप कर लो। तो थोड़ा प्रयास अगर हम लोग करेंगे तो आप देखोगे ये संस्था और बढ़ेगी, और भक्त बनेंगे, और प्रचार होगा, और ये दुनिया जो है धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा के पूरे जो है ना, पूरे पृथ्वी त्याग नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम, महाप्रभु ने कहा था पूरे गांव गांव में मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। तो बहुत काम करना बाकी है अभी, आप सबका सहयोग चाहिए, इसलिए प्रचार कीजिए, जाइए लोगों को बोलिए और लोग को लेके आइए। अभी तो फिर भी हम आराम से बैठ गए, फिर भी ऐसा हो जाए यहाँ पर कि पांव रखने का जगह ना मिले, और फिर जो है यहाँ सेंटर के इंचार्ज लोग को बोला अब तो बड़ा बिल्डिंग खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा हाल होना चाहिए, बड़ा हॉल खरीदना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग जगन्नाथ फेस्टिवल में करते हैं ना। तो और क्या, अभी पहले थोड़ी इतने भक्त थे, अब देखिए धीरे धीरे पूरा जगह कम पड़ रहा है हम लोग को। तो ऐसा हो जाए कि बगल वाला भी अपने पास आ जाए। सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, समझना, ये पूरा ये जो क्षेत्र है ये सब अपना ही हो। आप बोलोगे यहाँ पर ही प्रॉपर्टी शुरू हो गया आप लोग का लेकिन हमको बड़ा जगह चाहिए, हमको मंदिर खाली नहीं चाहिए कि बड़ा टेम्पल भरे और एक्सपैंड करे। जैसे वामन देव ना, वामन देव आए थे छोटे बन करके एकदम, बट एक्सपैंड। इसलिए जहां भी इस्कॉन जाता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो भगवान से प्रार्थना है आज कि हमारा सेंटर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और हमें जमीन भी मिलने वाली है, बड़ा केंद्र आ जाए, यहाँ पर हजार हजार लाखों लाखों लोग आए और नित्यानंद को कृपा प्राप्त करें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, जय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न ले सकते हैं? अगर किसी को कुछ प्रश्न है या आपके कुछ अपने अनुभव है, कुछ है तो आप व्यक्त करना चाहते हो, आप बोल सकते हैं। अगर कुछ प्रीचिंग के लिए दो प्रभु जी जाना जरूरी क्यों है सर? हाँ प्रभु जी बताइए, पूछिए। प्रीचिंग के लिए दो प्रभु जी को जाना जरूरी क्यों है सर? हाँ, तो क्या होता है प्रभु जी, अभी हम लोग जो है हम इतने अभी सशक्त नहीं हुए हैं कि हम अकेले माया को झेल पाएंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन प्रैक्टिस भक्ति अलोन। अब शिला प्रभुपाद जी पर स्पेशल कृपा था चैतन्य महाप्रभु का कि वो अकेले जाके कर पाए, बट कई बार जब हम अकेले जाते प्रचार में तो क्या होता है, हम प्रभावित हो सकते हैं, है ना। तो प्रभावित होकर क्या, जैसे हमने देखा कि कहीं पर मतलब कुछ मान लो जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते घुस गए आप किसी बियर बार में या कोई ऐसी जगह में, और पता चला हमारी पुरानी वैसी आदत थी, मान लीजिए, तो क्या होगा उस समय माया इतनी हावी हो जाएगी हम पर कि हम जो कार्य के लिए गए थे वो छोड़ करके उसमें लग जाएंगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, भरत महाराज, वो अपना घर बार छोड़ के गए थे जंगल में भक्ति करने के लिए, बट एक हिरण को देख करके आसक्त हो गए हिरण से, और उनका पतन हो गया। तो इसीलिए क्या प्रभु जी, अगर दूसरा भक्त रहेगा साथ में तो बोलेगा प्रभु जी क्या कर रहे हो। अगर मान लीजिए हम लोग गए किसी दुकान में किताब देने के लिए और वहां देखा हमने बढ़िया भजिया तल रहा है और ये हो रहा है एकदम प्याजी बड़ा बन रहा है, और अपने वो बोला किताब का कितना रेट, बोले 1 पाव भजिया, तो अभी अपन अकेले हैं तो मन में आ सकता है अरे यार कोई देख नहीं रहा, चलो ना खा लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, एक किताब ही तो जा रही है। वो क्या बोलेगा, प्रीचिंग है तो किताब दे रहा हूं ना, ये पढ़ के भक्त बन जाएगा, लेकिन मैं ये खा के मैं तो गया। और दूसरा भक्त रहेगा तो बोलेगा प्रभु जी काउंसलर को बोल दूंगा, क्या कर रहे हैं आप। तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, इसलिए 2 लोग रहते हैं, तो इसलिए कभी भी अकेले भक्ति में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपके साथ हमेशा कोई ना कोई भक्त रहे, बहुत अच्छा है। इट इज ऑलवेज गुड, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने ही लोग रहे बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 2 लोग होना चाहिए प्रचार में जब आप जा रहे हो तो। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था मेरे अनुभव से कि जैसे आजकल हो रहा है वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम्स लोग बहुत टॉर्चर करते हैं हिंदूज को, और वो बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डिफेंड करना सिखाना ज़रूरी नहीं है क्या, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विनम्र होते तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। और एक और प्रश्न था कि मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा अगला जन्म मुस्लिम परिवार में हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा उनसे ये हो जाती हूँ प्रभु जी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये सारी जो चीज़ें हो रही है 2 साल से, तो थोड़ा देखती हूँ तो ऐसा लगता है भक्ति और ये थोड़ा डिफेंसिव होना ज़रूरी है या नहीं? यस, पहली बात तो आप इतना डिस्टर्ब मत होइए कि आपको अगला जन्म वहां जन्म लेना पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप अगला जन्म भगवत धाम में ले, भगवान कृष्ण के साथ ले, तो वो हमारा गोल है। तो देखिए एक बात समझिए कि ये जो दुनिया का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो अपने हिसाब से होता रहेगा। अभी जो आप ये सब एट्रोसिटी देख रहे हो, आप मुझे बताइए आज जो आप सुन रहे हो, आज से 500 साल पहले जब हमारे गोस्वामी लोग ये लोग थे तब क्या कम होता था ये? तब तो पूरा राज्य उनका ही था एक प्रकार से, और उस समय तो होलसेल किलिंग होती थी। लेकिन फिर भी हमारे गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने हमें वो मार्ग नहीं बताया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका प्रचार ना करें, या हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे अपने लोग ही अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। समझिए आज उनके धर्म में इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिटी है। एक आवाज लगती है सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। अपने यहाँ पे एक आवाज लगाओ, जो देख रहा कोई भी दरवाजा बंद करे भाग जाएगा, मरने दे इसको। प्रॉब्लम ये है आज हमारे भक्तों में ही आप देखो कई बार यूनिटी नहीं दिखती है। आप बुलाओ कल हरिनाम संकीर्तन है शाम को 6 बजे, एक बंदा लेके खड़ा होगा मृदंग और करताल, और देखो कौन आएगा, फिर कॉल करते प्रभु जी आ रहे क्या, अरे यार कुछ प्रोग्राम मेरा आ गया था, प्रभु जी अकेले मैं कम से कम करताल बजाने आ जाओ।
ये तो हाल है अपना। माफ कीजिएगा, पता नहीं मुझे बहुत मुश्किल से लोगों को बुलाना पड़ता है हरि नाम के लिए। किसको बोला, कुछ प्रोग्राम के लिए कई बार लोग कॉल करना पड़ता है, अरे प्रोग्राम में आ रहे हैं क्या, कुछ और प्लान है, आपने कॉल कर दे तो आई जाती हो। तो समझिए इस बात को कि क्योंकि हम अपने धर्म का बहुत स्ट्रांगली पालन नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे धर्मों का जो आतताई जो हमारे पर ये लोग अटैक कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर हम लोग सही में पालन करें तो आप फिर देखिए क्या होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये देखिए, भगवान की अपनी एक योजना है। कुछ चीजें हमें अभी कुछ समय के ऐसी दिख रही होगी, बट भगवान की योजना पे विश्वास होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी चैत्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार मोरा नाम, वो होके रहेगा, कोई भी करे। अब किसने सोचा था कि शिला प्रभुपाद जी आएंगे और ऐसा प्रचार फैला देंगे पूरी दुनिया में? कोई सोचा था बताइए? बट हुआ कि नहीं हुआ? तो होगा। हमें क्या करना है वो हमें जानना है। अभी आप मान लीजिए अमरनाथ सेंटर में जुड़े हो, आप यहाँ इतना अच्छा सेवा करो कि आपको देख करके और 100 माताएं बोले हम भी भक्ति में लग जाते हैं। ये आपका योगदान है। हम क्या कर सकते हैं वो करें तो ज्यादा अच्छा है। आप बड़ा चीज सोचोगे कि हम इन लोगों को पूरा जड़ से खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधी बात ये है। उससे बेटर क्या है, अगर हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग दें अपने भक्ति से, हम कईयों को प्रेरणा दे सकते हैं। और जो लोग को नेसेसरी एक्शन लेना है वो लेंगे। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप इस सरकार चुन सकते हो जो इनका खात्मा कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं बताइए? और आप देख नहीं रहे हो कि 10 साल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपकी वजह से तो हुआ है। अगर आप लोग वोट नहीं करते ऐसी सरकार को जो हमारी सुरक्षा करे, तो कहां से वो लोग आते? तो हमारा एक निश्चित दायरा है, हम उसमें रह करके अपना योगदान कर दे, बाकी भगवान पे छोड़ दे। अब हम में इतनी ताकत तो नहीं। अब देखिए, मैं तो तलवार लेके नहीं उतर सकता भैया, पता क्यों? मैं तलवार देखते छुप के भागूंगा। बट मेरे में क्या ताकत है? मेरी वाणी में। मैं 100 लोग को बैठा करके भगवत गीता भागवतम से क्लास दे करके उनको इंस्पायर कर सकता हूं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मैं वो कर सकता हूं। तो मेरी वो ताकत है, तो मैं वो करूंगा। एक पुजारी की ताकत है कि वो भगवान को इतना सुंदर डेकोरेट करे कि 1000 सैकड़ों लोग आकर के दर्शन के मात्र से वो लोग भगवान के भक्त बन जाए। ये उसकी ताकत है। तो जिसकी जो ताकत है, माताओं में इतनी ताकत है कि वो एक ऐसा प्रसाद बनाए कि एक बार जो प्रोग्राम में आ जाए वो एक बार प्रसाद खा के भक्त बन सकता है। करेक्ट है कि नहीं है? हम सबकी अपनी अपनी ताकत है, उस अपनी अपनी ताकत को लगा दें भगवान के नाम और गुरुलीला प्रचार में, वही सफिशिएंट है। और ज्यादा मत सोचिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है, तो ज्यादा दूर मत सोचिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अगला जन्म वहां जन्म ले, बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए हाँ, अगला जन्म हो भी तो कैसा जन्म होना चाहिए? भक्तों को क्या कहते हैं? कीट जन्म हो यथा तू आदास, बहिर्जन्म ब्रह्मा नहीं मोरा। क्या बोलते हैं? अगर मेरा अगला जन्म हो हे भगवान, तो क्या हो, आपके किसी भक्त के घर में एक चींटी का जन्म हो जाए। कीटा मतलब एक कीड़ा का जन्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भक्त महाप्रसाद खाते थोड़ा तो गिराएगा नीचे, वो मैं खाऊंगा। ये उसका इच्छा है। भक्ति ठाकुर लिखते हैं, मुझे अगले जन्म ब्रह्मा नहीं बनना है, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के घर में एक कीड़ा बन के पैदा होना है। ये अच्छा डिजायर है, समझ रहे आप? तो आज से ये डिजायर करो, हे भगवान किसी शुद्ध भक्त के घर में जन्म मिले, भले एक कीड़ा का जन्म मिले, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम भी आशा करते हैं हम सबको ऐसा ही जन्म मिले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस शौरी चैतन्य दास प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर जो है नित्यानंद प्रभु का कथा में श्रवण करवाया। तो हम जो है प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। तो सभी भक्त लोग पूरे हृदय से जो है भगवान प्रभु जी का हम आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आप जो है बार बार आइए और आपका संग का हमें लाभ देते रहिए। हरे कृष्णा।